हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समय, दूरी और चाल टॉपिक के अंतर्गत उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो नाव और नदी पर बेस होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेलगाड़ी की समय, दूरी, चाल, इसके संदर्भ में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को पढ़े थे। इसमें हम लोग नाव और नदी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपको महत्वपूर्ण क्या है कि आप जब सापेक्ष चाल निकालते हैं तो क्या करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, ये आपका इस सीरीज का अंतिम और भाग 4 होगा। किस सीरीज का? समय, दूरी और चाल। ये जो चैप्टर है इसका अंतिम भाग है, भाग 4, जिसमें प्रश्न होंगे कहाँ से? नाव और नदी से संबंधित। पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने इससे संदर्भ में बातें की थी। तो आज हम यहाँ ये भी समझेंगे कि सापेक्ष चाल क्या, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। जब आप रेलगाड़ी की चाल को पढ़ते हैं, दो रेलगाड़ियों की चाल को पढ़ते हैं, तो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं या समान दिशा में जा रही हैं, तो उस समय जो सापेक्ष चाल निकालते हैं तो विपरीत दिशा में जाती हैं तो प्लस करते हैं, और समान दिशा में जाती हैं तो माइनस करते हैं। लेकिन नाव वाले केस में हम देखेंगे कि अगर ये नदी इधर को बह रही है तो अगर नाव भी इधर को मूव करेगी तो यहाँ प्लस होगा। क्या? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगी? प्लस होगी। मतलब कि नदी की चाल प्लस नाव की चाल, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे। कब? जब दिशा सेम होगी। ये चीज हमने बताया है, दिशा समान होने पर धारा के साथ इसको कह सकते हैं। और धारा के विपरीत क्या होगा? अब चूंकि नदी अगर इधर को जा रही है, मतलब नदी की गति इधर को है और नाव इधर को मूव कर रही है, तो विपरीत हुई न, तो धारा के विपरीत हुआ न, धारा के विपरीत। तो निश्चित है कि तब हम यहाँ माइनस करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। जाहिर है कि नदी की चाल कम ही होगी, नाव की चाल ज़्यादा होती है, तो यहाँ हम माइनस करेंगे। मतलब नाव की चाल माइनस नदी की चाल, और किन्हीं परिस्थितियों में अगर नदी की चाल ज़्यादा है तो उसमें से माइनस करेंगे। तो सीधे उसका उल्टा हो गया। रेलगाड़ी के संदर्भ में जो प्रश्नों को हम पढ़े उसी का उल्टा यहाँ हो रहा है। इसको आप याद रखेंगे। तो इस पर हम देखते हैं प्रश्न कैसे बन रहे हैं, उनको हम सॉल्व करें। देखें, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। तथा धारा के विरुद्ध, तथा धारा के विरुद्ध यानी विपरीत, धारा के विपरीत वही दूरी, मतलब 1 किलोमीटर की ही दूरी 30 मिनट में तय करती है। तीस मिनट में तय करती है। तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति क्या है? 30 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? देखें, ये प्रश्न को समझें आप। एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत वही दूरी 30 मिनट में तय करती
है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि पूछ रहा है कि एक नाव है और नाव की भी चाल नहीं दिया हुआ है। देखें, नाव की भी चाल नहीं दी गई है और नदी की भी चाल नहीं दी गई है। क्योंकि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, कब? धारा के साथ। तो अब हम इसको करें क्या? हम यहां मान लेते हैं, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि हमको दोनों ही चाल पता नहीं है, अब हम निकाल लेते हैं धारा के साथ। धारा के साथ मतलब सापेक्ष चाल क्या होगी? x प्लस वाई, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल जो सापेक्ष चाल होगी क्या होगी? सापेक्ष चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल हो गई, कब? धारा के साथ। अब हम आते हैं एक एक कंडीशन को पहले लेते हैं। यहां देखें, एक पहली कंडीशन 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, ये पहली कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। फर्स्ट स्थिति में क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। चूंकि समय लग रहा है कितना? 10 मिनट। याद रखिएगा, 10 मिनट को हम बदल लेंगे घंटा में, तो 10/60 1/6 घंटा होगा। क्यों घंटा में बदलेंगे? क्योंकि हमने चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है, तो एक ही यूनिट होगी। उसी प्रकार हम जब 30 मिनट को बदलेंगे घंटा में, तो 30/60 1/2 घंटा। तो ये हमने समय को मिनट से घंटा में बदल लिया। अब पहली कंडीशन है, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो समय बराबर ये 10 मिनट का 1/6 घंटा। और आपकी दूरी कितनी हुई? 1 किलोमीटर। चाल कितनी हुई? x। क्या होगा? धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ की सापेक्ष चाल ये लगेगी प्लस वाली, मतलब x प्लस वाई। अब आप तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में फिर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल लिखेंगे तो क्या होगा? समय 1/2। लौटते समय धारा के विपरीत दूरी वही 1 किलोमीटर कह रहे हैं प्रश्न में, वही दूरी है। चाल अब होगी x माइनस वाई। क्यों होगी? क्योंकि उल्टा दिशा में आ रहे हैं। तो अब आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हुआ? 2। इक्वेशन नंबर 2। ये आपके जो 2 इक्वेशन बने हैं, इन्हीं से आपके प्रश्न का आंसर निकलेगा। मतलब हमको नाव की भी चाल पता चल जाएगी, नदी की भी चाल पता चल जाएगी। इनको हम हल करते हैं। चलें एक बार फिर देखते हैं इक्वेशन को हल करने के लिए। देख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इनको हल करते हैं। आपको पता है कि दो सेम तो है ही हैं, तो जोड़ने पर इसके कटेगा, घटाने पर ये कटेगा। हम लिखते हैं जोड़ने पर। अब आप जब जोड़ेंगे तो कोई साइन नहीं चेंज होगा।
ये 2x, ये हो जाएगा 8, x इक्वल टू 8/2 मीन्स 4 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल हो गई? ये आपकी नाव की चाल निकली न, नाव की चाल। इसी प्रकार से अब हम मान को रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 4 धन y बराबर 6, y बराबर 6 ऋण 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया किसका? नाव की चाल। तो अब आप कुछ भी ये पूछ सकते थे ये प्रश्न में, इस प्रश्न में तो नाव की चाल ही पूछी गई, नदी की चाल पूछी गई थी, सॉरी नदी की चाल। नदी की चाल हो गई आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछे थे नदी की चाल। वो नाव की चाल भी पूछ सकते हैं प्रश्न में, तो बिल्कुल इजी था। और दूसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में मतलब धारा के साथ एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। और फिर 9 घंटे में वापस आता है, 9 घंटे में वापस आता है। यात्रा में लगा कुल समय बताइए, सॉरी, और फिर 9 घंटे में वापस लौटता है। यदि धारा की गति 2 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल का मतलब कि बिल्कुल उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, मेन ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी। ये आपकी नदी की स्पीड हो गई। यहां दूरी कंफर्म है कि दोनों कंडीशन में एक ही दूरी है, दूरी तो समान है, क्योंकि जा रहा है तो फिर वापस लौट रहा है और फिर 9 घंटे में वापस लौटता है। इसका मतलब कि वहीं जहां से गया था वहीं से वापस आ रहा है, तो दूरी वही होगी। तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमको अज्यूम करना होगा, मानना होगा। माना, ये हम हल कर रहे हैं तो माना, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये माना कि नाव की चाल शांत जल में। तो बच्चों देखें, हमको इसमें नाव की चाल नहीं पता है, नाव की चाल ही पता करना है, तो हम मानते हैं कि नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब क्या होगा? धारा के साथ ये सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल x प्लस क्या होगी? ये जो दिए हैं आपके 2 सही 1/4 किसकी चाल है? नदी की चाल है। x प्लस 2 सही 1/4 मतलब x प्लस 4 दूनी 8 1 9/4 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये आपकी धारा के साथ की चाल है। दूसरी कंडीशन आएगी धारा के विपरीत। धारा के विपरीत अर्थात लौटते समय सापेक्ष चाल क्या होगी? x माइनस 9/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने निकाल लिया दोनों चाल, जाते समय और लौटते समय। अब हम लगाएंगे कंडीशन यहां पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखते हैं ये पहली कंडीशन जाने की है धारा के साथ, तो दूरी क्या होगी? चाल। चाल क्या होगी आपकी? x प्लस 9/4 इंटू क्या होगी? समय 6 घंटे। ये आपकी कंडीशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन में आइए। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है? दूरी वही है, अब चाल ये हो गई x माइनस 9/4 इंटू 9। ये कंडीशन सेकेंड। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में क्या समानता है। तो आपको क्लियर पता है कि दोनों दूरी तो एक ही हैं। इसका मतलब कि ये दूरी निकली, ये दूरी निकली, दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि दोनों दूरी इक्वल हैं। तो x प्लस 9/4 इंटू 6 इक्वल टू x माइनस 9/4 इंटू 9। अब हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6x, और प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54। फिर 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 9 9 81/4। x को एक तरफ करते हैं 6x माइनस 9x माइनस 81/4, फिर इधर जाएगा माइनस 54/4, ये आएगा माइनस 3x, और यहां पर दोनों माइनस हैं, दोनों का हर समान है, तो इसको हमने जोड़ दिया। 4 1 5, 8 5 13, 134/4 माइनस में आया, 35/4 माइनस में आया। अब इसको आगे देख लेते हैं। दोनों में माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस। आप देखें तो माइनस खत्म हो जाएगा। 3x इक्वल टू 135/4। अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 12x होगा, 12x बराबर 135, x बराबर 135/12। 12 से भाग देंगे क्या होगा? 12 1 12, फिर बचेगा 1, फिर 5, फिर 12 1 12, फिर कितना बचता है? 3/4। 11 सही 3/4। ये आपकी क्या हो गई गति? किलोमीटर प्रति घंटा में। किसकी गति हुई है? ये नाव की। तो ये पूछे थे इसमें कि नाव की गति क्या है? 11 सही, फिर से भाग देख लें। 135 भागे 12, 12 1 12, 1 5, फिर 12 1 12, 3। इसको काट लें, यहां 12 आ रहा है ना, सॉरी, 3 1 3, 3 चौके 12, तो आ गया आपका 11 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां बदलने में दिक्कत हुई थी कि जब आप भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो क्या होगा कि 12 1 12, 1, फिर 5, फिर 12 1 12, फिर ये आपका बचा शेष 3,
तो जो बाहर जाता है उसको हम लेते हैं सही में, जो शेष बचता है ऊपर, और जिससे भाग देते हैं भाजक को नीचे। इसको हम काट के छोटा कर लें तो 11 सही 1/4 यही आया आपका ये कैलकुलेशन। एक प्रश्न और हम इसमें देख लेते हैं। हाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा की गति। क्वेश्चन नंबर 3, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के धारा की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी नाव को 6 किलोमीटर जाने 6 किलोमीटर जाने और पुनः वापस लौट आने में, और पुनः वापस लौट आने में 2 घंटा लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। हमको नाव की चाल नहीं पता है, नदी की चाल पता है, तो धारा के साथ क्या सापेक्ष चाल होगी? रिलेटिव स्पीड x प्लस माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको पता नहीं है तो हमने x ले लिया नाव की चाल। अब धारा के साथ चाल क्या होगी? x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों होगी? क्योंकि आपकी ये नदी की चाल, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लस हो जाएगी सापेक्ष चाल। फिर निकालते हैं धारा के विपरीत सापेक्ष चाल क्या होगी? पता है आपको, x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये 2 चाल हो गई कब की? धारा के साथ और धारा के विपरीत। आपको पता है, फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन यहां देख लें कि समय दोनों इकट्ठे दिया हुआ है, दोनों समय इकट्ठा दिया हुआ है, तो हम पहले समय को ही निकालेंगे इसी फार्मूले से। क्या लिखेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी क्या है? 6। अब देखिए फर्स्ट स्थिति में हम आते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन को लें। प्रथम स्थिति क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल जब लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो समय है तो पता नहीं है जाने का न आने का, बल्कि दोनों एक साथ पता है। आने और जाने दोनों में जो समय लगता है वो 2 घंटा लगता है। तो हमको जाने का समय भी नहीं पता अभी है, हम लिख रहे हैं कि ये समय, ये दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी 6 किलोमीटर है, और जाने का समय मतलब ये जाने वाला निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट कंडीशन जाने की चाल, तो ये आपका जो समय आएगा 6 बटे x प्लस 4 क्या आएगा? किलोमीटर में आएगा, घंटा में आएगा, क्योंकि हम ये समय निकाल रहे हैं। ये समय किस में आया? घंटा में आया। कितना घंटा? 6 बटे 4, 6 बटे x धन 4 घंटा। कंडीशन सेकेंड,
सेकेंड स्थिति में जब आते हैं तो समय क्या हुई, ये पहली कंडीशन आपको हो गई। दूसरी कंडीशन में समय निकालेंगे दूरी बटे चाल, चूंकि दूरी तो वही होगी क्योंकि वही वो ऊपर वापस लौट के आ रहे हैं, नाव जो वापस आ रही है उसी दूरी से आ रही है, फिर दूरी 6 ही होगी। चाल इस बार x-4 होगी क्योंकि विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा की कंडीशन है। विपरीत दिशा में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ये आपका धारा के साथ जाते समय, ये लौटते समय, ये आपका समय हो गया। अब आप देखें ना, ये कंडीशन सेकेंड हो गई, वो कंडीशन फर्स्ट हो गई। दोनों कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, दिमाग लगाइए। ये समय आने वाला, ये समय जाने वाला, दोनों समय का प्लस 2 घंटा। तो हमको क्वेश्चन खुद कह रहा है कि दोनों समय मिलकर के 2 घंटा हो रहे हैं। हम लिखेंगे क्या है अब, प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर दोनों समय को जोड़ दें, फर्स्ट प्लस सेकेंड को, दोनों समय को हम ऐड कर देते हैं, 6 बटे x धन 4 धन 6 बटे x ऋण 4 इक्वल टू 2 घंटा। अब हम ले लेंगे इसका लसा, लसा लेंगे तो निश्चित है x+4 और x-4 होगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो होगा 6x - 24। देखें, ये इससे कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई। अगले टर्म में क्या होगा, ये इससे कैंसिल, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपका 6x और प्लस 24 बराबर 2। अब देखते हैं, आपका देखिए 24 से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 12x, नीचे इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² - 16 होगा। 4 चौके 16, a+b a-b के फार्मूले से a² - b² आपको पता है, a² - b² होता क्या है, a+b और a-b। तो इस टर्म में है तो इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x² - 16 दूनी 32 इक्वल टू 12x। इसको इधर करते हैं, 2x² - 12x -32 इक्वल टू 0। हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देने पर क्या होगा, ये x² होगा, 2 छक्का 12, 6x होगा, और ये आपका 16 दूनी 32, ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया। द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा और हमको वो चाल मिल जाएगी। देखें, x² - 6x - 16 इक्वल टू 0। इसको हम तोड़ेंगे, गुणा, ये जोड़ने या घटाने पर -6 आना है और गुणा करने पर -16 आना है। गुणा कर दें, 2 भागों में तोड़ दें तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे माइनस कब आएगा, x² - 8x करते हैं और प्लस 2x करते हैं तो क्लियर हो गया आपका। ये 8 में से 2 निकलेगा -6, 8 दूनी 16 -16, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मध्य टर्म को तोड़ के करते हैं। अब इसमें कॉमन लेंगे x -8, यहां कॉमन 2 लेंगे, x - 8 इक्वल टू 0, x - 8 x + 2 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं बारी बारी से, जब इसको लेंगे, जब x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, लेकिन अगर जब लेते हैं x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, यह संभव है नहीं। नाव की चाल माइनस में नहीं हो सकती है, कैसे माइनस में होगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
ये असंभव है, इसलिए आपका ये उत्तर, क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए x के दो हल आएंगे। एक हल जो है संभव है, दूसरा हल संभव नहीं है, क्योंकि नाव की चाल माइनस में हो नहीं सकती है। इसलिए ये आपका हो गया x = 8 मीन्स नाव की चाल कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब आप इस तरह से और भी प्रश्न देखेंगे, हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें जिससे कि आप ऐसे प्रश्नों को कर सकें। तो इस प्रकार से एक एक सीरीज खत्म हुई, समय, दूरी और चाल की। इसमें हमने काफी क्वेश्चन को लिया, 4 वीडियो इसके बने हैं। जो लोग अभी नहीं देखे हैं, जिनको समझ में ये वीडियो नहीं आएगा, लिंक में जा करके मेरे वीडियो को पहले वीडियो से देखना शुरू करेंगे, तब आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। ओके।